हेलो सेकंड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक आर एनवायरमेंट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। सो पेज नंबर 30 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कपड़ों के प्रकार जो हम पहनते हैं, जो हम डेली वेयर यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो सबसे पहले एक्टिविटी है बच्चों कि आपको यहाँ पर ड्रेसेस ड्रॉ करनी है, छोटी सी। मेल, जो मेल मतलब आदमी, जेंट्स जो बॉयज होते हैं वो पहनते हैं, उनकी कोई एक ड्रेस, फीमेल ड्रेस, एक बेबी की ड्रेस और एक स्टूडेंट की। अब स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स? हमें कपड़ों की जरूरत क्यों महसूस होती है? तो क्लोथ्स आर वॉर्न टू कवर आवर बॉडी। कपड़े जो हैं हमारे शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं। We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, dust, rain and insect. हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्मी, सर्दी, धूल, बारिश और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। Clean and iron cloth make us look smart. साफ और प्रेस करे हुए कपड़े पहनकर हम स्मार्ट लगते हैं, या साफ और प्रेस करे हुए कपड़े हमें स्मार्ट बनाते हैं। We wear different clothes in different seasons. हम अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। In summers we wear light colored cotton clothes. गर्मियों के दिनों में हम हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। They keep us cool and absorb our sweat. वो हमें ठंडा रखते हैं और हमारे पसीने को सोख लेते हैं। We get cotton from cotton plant. हमें जो कॉटन मिलता है वो कॉटन के पेड़ से मिलता है। After plucking and cleaning the cotton ball, the spinner spins it into thread. Then the weaver makes cotton cloth from the thread. जब हमारा जो ये देखो, ये आपको कॉटन का प्लांट दिखाया हुआ है यहाँ पर। हम जो कॉटन बॉल है, इसके ऊपर दिख रही है नहीं व्हाइट कलर की बॉल, ये कॉटन बॉल है। इसे उतार लेते हैं अपना जो प्लांट है उससे, और उसके बाद उसे साफ करते हैं। उसके बाद जो स्पिनर है वो उसे मशीन की मदद से उसे धागे में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल धागा बना देता है। जो आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये धागों की रील बना देता है ऐसे। फिर जो वीवर है उसका काम क्या होता है, इन धागों की मदद से कपड़ा बनाना पूरा। तो ये बन गई हमारी कपड़ा। तो पहले कॉटन प्लांट से हमने कॉटन ली, उसके बाद उसे थ्रेड में कन्वर्ट करा, यानी धागे में बनाया, उसके बाद उससे कपड़ा बना, ड्रेस बनी हमारी। Now I know में लिखा हुआ है, the cotton we get from plant is a fruit of the plant, it is called a ball. जो हम कॉटन लेते हैं इस पेड़ से, वो इस पेड़ का फल होता है, जिसे हम कहते हैं बॉल, कॉटन बॉल। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा, इन विंटर वी wear woolen clothes, they keep us warm. We get wool from animals like sheep, yak and camel. सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, यानी जो गर्म कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, वो हमें गर्म रखते हैं। हमें जो ऊन है वो किससे मिलती है? जानवरों से, जैसे कि शीप, भेड़, याक, जो याक होती है पहाड़ों पर ज्यादातर पाई जाती है, और कैमल जो ऊंट है, उससे हमें जो ऊन है वो मिलती है। आपको यहाँ दिखाया हुआ है, शीप से हमने ऊन ली, उसके बाद बना यार्न। यार्न मतलब उसके धागे बना के उसके गोले बना लिए, उसके बाद उससे वुलन ड्रेस बनाई हमने। बिसाइड वुलन क्लोथ्स वी ऑल्सो वेयर सिल्क क्लोथ इन विंटर। वुलन कपड़ों के अलावा हम जो सर्दियां हैं उसमें सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं। दे टू कीप अस वार्म, वो भी हमें गर्म रखते हैं। दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस, उनका जो बाहर का मतलब दिखते हैं जैसे वो शाइनी दिखते हैं बहुत ज्यादा। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क मिलता है हमें बच्चों वो सिल्क वॉर्म, ऐसे कीड़े होते हैं एक सफेद रंग के, छोटे से बड़े, इनसे हमें सिल्क का धागा जो है वो मिलता है। In rainy seasons, we wear clothes like raincoats over our cloth. जब बारिश का मौसम आता है तो अपने जो नॉर्मल कपड़े हैं कोई से भी, उनके ऊपर हम पहनते हैं रेनकोट्स। ये जो रेनकोट दिखाए हुए हैं ये पहना जाता है, लेकिन इसके नीचे जो भी हमने कपड़ा पहन रखा है, जैसे पैंट शर्ट या साड़ी, सूट, जीन्स टॉप, कुछ भी जो हमने पहना हुआ है उसके ऊपर रेनकोट पहना जाता है। ये पूरी बॉडी को हमारी कवर कर लेता है। दे आर मेड फ्रॉम रबर एज इट इज वाटर प्रूफ। ये जो कपड़े हैं, गम बूट्स और रेनकोट, ये जूतों के ऊपर पहने जाते हैं और रेनकोट कपड़ों के ऊपर, और ये जो हैं ये बनाए जाते हैं रबड़ से, क्योंकि जो रबड़ है वो वाटर प्रूफ है, उसके ऊपर पानी का इफेक्ट नहीं होता, वो पानी से गीली नहीं होती। रबर क्लोथ कीप अस ड्राई, रबर के जो कपड़े होते हैं जैसे रेनकोट और गम बूट, ये हमें सूखा रखते हैं, इनकी वजह से हमारे अंदर के कपड़े जो हैं वो गीले नहीं होते। The umbrella and gumboots are also made of waterproof material. जो gumboots हैं
और जो अम्ब्रेला है, छाता है, वो भी हमारे वाटरप्रूफ मटेरियल, जिसपे कि पानी रुकता नहीं, जो मतलब जो पानी की मदद से गीले नहीं होते, उन चीजों से बनाए जाते हैं। वी ऑल्सो वियर क्लोथ्स मेड ऑफ लेदर एंड फर। हम लेदर और फर से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ फर की जैकेट है और लेदर की जैकेट है, ये भी पहनते हैं हम। वी गेट लेदर एंड फर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। जो फर है और लेदर है, ये हमें जानवरों की खाल से मिलता है। वी गेट लाइनन फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। एक फ्लेक्स प्लांट होता है, उससे हमें लाइनन मिलता है, लाइनन से भी कपड़े बनाए जाते हैं। फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वो फाइबर यानी वो तरीके के कपड़े जो हमें प्लांट और एनिमल से यानी पेड़ पौधों और जानवरों से मिलते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे और जानवर जो है वो नेचुरल चीजें हैं, भगवान ने बनाई है इन्हें, मतलब ये अपने आप है, इन्हें हम नहीं बनाते, इंसान नहीं बनाते। तो इनसे मिले हुए जो चीजें होती हैं, इनसे मिला हुआ जो कपड़ा है, इनसे मिला हुआ जो धागा है, उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। याद रखेंगे आप। कॉटन, सिल्क, लाइनन एंड वुल आर सम नेचुरल फाइबर्स। कॉटन हमें किससे मिल रहा है बच्चों? कॉटन प्लांट से, तो ये भी प्लांट प्रोडक्ट हो गया, तो ये भी नेचुरल फाइबर है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिल रहा है, तो वो एनिमल है, तो ये भी नेचुरल फाइबर है। लाइनन हमें फ्लेक्स प्लांट से मिल रहा है, तो ये भी नेचुरल फाइबर। और वुल हमें शीप से मिल रहा है, तो ये भी हमारा नेचुरल फाइबर हुआ। फाइबर दैट आर मैन मेड आर कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। वो कपड़े या वो धागे जो इंसान बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं या आर्टिफिशियल फाइबर्स। नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयन आर सम सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयन जो हैं, ये सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चों आपको एक ब्रेक लेना है और यहाँ पर जितने भी तरह के फाइबर्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें लिखना है कि ये मैन मेड है या नेचुरल है। अगर कॉटन नेचुरल है तो नेचुरल में लिखेंगे, मैन मेड है तो मैन मेड में लिखेंगे। लाइनन भी आप अपने आप सोचेंगे, ये ऊपर से फाइंड करके आप लिखेंगे। अब बारी है बच्चों हमारी स्पेशल क्लोथ्स की, यानी वो कपड़े जो हम कभी कभी पहनते हैं। सो यूनिफॉर्म्स आर स्पेशल क्लॉथ्स। जो यूनिफॉर्म होती हैं वो स्पेशल क्लोथ्स होती हैं। दे आर वॉर्न बाय पीपल एट देयर वर्क। जो लोग हैं इसे अपने काम पे ही पहनते हैं, रोज में नहीं पहनते, बस जब काम पर जाते हैं तभी वो पहनते हैं। वी कैन नो अबाउट द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन बाय द यूनिफॉर्म ही शी वियर्स। हम किसी भी इंसान के काम का पता लगा सकते हैं उसकी यूनिफॉर्म देखकर। चिल्ड्रन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म एंड गो टू स्कूल। बच्चे भी, जब आप देखते हो कि बच्चे वैसे तो डेली लाइफ में कुछ भी पहनते हैं, आप भी घर में कुछ भी पहनते हो, लेकिन जब आप स्कूल में आते हो तो कोई भी आपको देखकर पहचान सकता है कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है, क्योंकि स्कूल की एक अपनी अलग ड्रेस होती है और उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। तो इसीलिए यूनिफॉर्म की मदद से हम पहचान सकते हैं कि कोई पर्सन कहाँ जा रहा है। अब डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट यूनिफॉर्म्स। अलग अलग स्कूल में अलग अलग यूनिफॉर्म होती हैं। हमारे स्कूल में अलग यूनिफॉर्म है, किसी और स्कूल में आप मोदी नगर के देखोगे तो अलग यूनिफॉर्म है। तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग यूनिफॉर्म होती हैं। आर्टिस्ट वियर कॉस्ट्यूम्स। जो आर्टिस्ट हैं यानी टीवी पर जो शोज करते हैं, कलाकार होते हैं जो, वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, यानी उन्हें अलग अलग तरह की फैंसी ड्रेस पहननी होती है। सेरेमोनियल ड्रेसेस लाइक लहंगा, शेरवानी, हैवी सलवार कमीज एंड सूट्स आर worn ऑन सेरेमनीज लाइक वेडिंग। जो हमारी स्पेशल ड्रेसेस होती हैं जो हम शादियों में पहनते हैं वो अलग होती है ना बच्चों, जैसे लहंगा, शेरवानी, सलवार कमीज, सूट थोड़ा महंगे भारी से, मतलब जिनमें बहुत ज्यादा शाइन होती है, अलग तरह के कपड़े हम शादियों में पहनते हैं। तो उन तरीके के कपड़ों हमको कहते हैं सेरेमोनियल ड्रेसेस। पार्टी वियर ड्रेसेस लाइक गाउन, जैकेट एंड फ्रॉक आर worn फॉर पार्टीज। पार्टी वियर ड्रेसेस जैसे कि गाउन, जैकेट और फ्रॉक हैं, ये हम पार्टी में पहनते हैं जब कोई पार्टी होती है। लाइफ लेसन की जिंदगी की सीख। वी वियर सिंपल एलिगेंट क्लोथ। आर ड्रेसिंग सेंस इज द डेफिनेशन ऑफ आर इनर सेल्फ। हम जो हैं सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं, अगर अच्छे क्लोथ्स पहनते हैं तो ये हमारी अच्छी चीज है, क्योंकि जो हमारे कपड़े हैं वो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स, हमारे अंदर का कैरेक्टर जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो बच्चों अब बारी है लर्न फ्रॉम मिकी एंड मिनी। मिकी और मिनी से कुछ सीखने की। तो मिकी कह रहा है मिनी से, मिनी व्हाट आर यू लुकिंग एट सो अटेंटिवली। तुम इतने ध्यान से किस चीज पर देख रही हो। हाउ पेक्यूलियर दीज ड्रेसेस आर, दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मिनी कहती है कि कितनी अलग हैं ये ड्रेसेस, मतलब ये एक दूसरे से कितनी अलग है। तो मिकी कहता है दे आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ दीज पीपल, दे आर worn एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो मिकी कहता है कि ये ड्रेसेस आप देख रहे हैं, लहंगा है और किमोनो है, यहाँ पर मराठी साड़ी है
गाउन है। तो ये ड्रेसेस जो हैं इन लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, यानी इन लोगों के पारंपरिक कपड़े हैं जो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीजें पहनते हैं, तो उनके, और ये एक अलग जगह पर ये पहनते हैं, पर्टिकुलर प्लेस पर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, फॉलो फैशन बट यूज योर स्टाइल टू मेक अ स्टेटमेंट। फैशन को फॉलो करो लेकिन अपना अलग इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए अपना खुद का स्टाइल यूज करो। अब बच्चों आपसे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू वियर एट होम, आप कौन से तरह के कपड़े अपने घर पर पहनते हैं। तो हम कैसे पहनते हैं, सिंपल ड्रेसेस पहनते हैं, तो ये आप लिखेंगे। तो बच्चों आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है, आप इसे दोबारा रीड करेंगे, सारी जो बीच में एक्सरसाइज हैं आप उसे करेंगे, और बच्चों जो क्वेश्चन आंसर्स है आप अपनी नोटबुक में करेंगे, एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।